प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा था तुलसीदास जी की भक्ति भावना का 9वां बिंदु, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया कि किस तरह से अनन्य भक्ति के प्रति अपनी निष्ठा भाव रखते हैं तुलसीदास अनन्य भाव की भक्ति में, जो हमने ये पढ़ा। अब हमारा जो अगला 10वां भक्ति भावना के अंतर्गत जो बिंदु आता है वो है श्रद्धा भाव के आधार पर भक्ति के प्रकार या श्रद्धा भाव के आधार पर भक्ति का स्वरूप, यानी श्रद्धा भाव के आधार पर तुलसी ने भक्ति भाव का विभाजन किया है या भक्ति के स्वरूप को स्वीकार किया है। भक्ति में उन्होंने श्रद्धा को किस रूप में या अपने विश्वास को, अपनी जो भक्ति का जो स्वरूप है वो किस तरह से सामने रखा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरह से तुलसीदास जी ने भक्ति को, श्रद्धा भक्ति को कितने भागों में विभाजित किया है और उसके बारे में हमारे सामने अपने विचार रखें। तो देखिए, भक्ति में श्रद्धा भाव के आधार पर भक्ति के रूप भक्ति में, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 10वां बिंदु है, अर्थात श्रद्धा भक्ति के आधार पर भक्ति के स्वरूप, यानी तुलसीदास ने राम भक्ति में अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की है और उन्होंने भक्ति को श्रद्धा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो सात्विक भक्ति है, दूसरी राजसी और तीसरी है तामसिक। इन चरित्र गुणों के आधार पर उन्होंने भक्ति का विभाजन किया है। यानी श्रद्धा भाव के आधार पर तुलसी ने अपनी रचना विनय पत्रिका में भक्ति के 3 स्वरूपों का तुलसी ने अपनी रचना विनय पत्रिका में भक्ति के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है। तुलसी ने भक्ति को श्रद्धा के आधार पर तुलसी ने भक्ति को श्रद्धा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। जिसमें पहला जो आता है वो सात्विक भक्ति, दूसरा आता है वो है राजसी भक्ति, और तीसरी जो आती है भक्ति वो है तामसिक भक्ति। ये सभी भक्ति के अंश है, भक्ति के ही अंश माने गए इनको। सात्विक भक्ति में राम की भक्ति आती है, राम की
भक्ति, राम की भक्ति आती है। सात्विक भक्ति में राम की भक्ति आती है। राजसी भक्ति में राजसी एवं तामसिक, राजसी एवं तामसिक भक्ति निम्न स्तर की मानी गई है। तामसिक, राजसी एवं तामसिक भक्ति निम्न स्तर की मानी गई है। राजसी व तामसी भक्ति को ग्रहण करने वाला रावण था, जिसने ये दोनों राजसी यानी ऐश्वर्य के साथ में, जहां भक्ति होती वहां ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति क्रोधित भाव की नहीं होनी चाहिए, तमक, हर बात पे तमक जाए, गुस्सा प्रकट करे, क्रोध करे, वो तामसिक प्रवृत्ति होती है। राजसी का मतलब होता है वैभवपूर्ण। भक्ति में वैभवता नहीं है, भक्ति में एक सरलपन होना चाहिए, भक्ति में एक सीधापन होना चाहिए, भक्ति में अनुराग होना चाहिए ईश्वर के प्रति। वो सच्ची भक्ति सात्विक भक्ति होती है। सात्विक भक्ति में राम की भक्ति आती है। राजसी एवं तामसी भक्ति निम्न स्तर की मानी गई है। राजसी एवं तामसी भक्ति को ग्रहण करने वाला रावण था। इसलिए तुलसीदास ने सच्चे मन से राम की भक्ति को ही स्वीकार किया है। भक्ति को स्वीकार किया है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, नाम की महिमा का गुणगान, तुलसी की ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, राम की या नाम की महिमा का गुणगान, तुलसी की भक्ति के अभिन्न अंग रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि उदाहरण किस रूप में है। तुलसीदास जी की भक्ति में जहां न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई हेतु रहित यानी कारण, हेतु रहित अनुराग राम रामपद अनुदित बड़े
अधिकाई। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, जहां राम सुमति सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद विद्युत अनुदित बड़े अधिकारी। अर्थात राम की जो भक्ति है, यानी रिद्धि सिद्धि सारी संपत्ति ऐश्वर्य से परे हैं, वो सभी प्रकार के यानी हमारी धन्य दान से परिपूर्ण करने वाले, समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा भाव की भक्ति के आधार पर ये बात कही गई है। इस प्रकार श्रद्धा भी भक्ति का ही एक रूप माना गया है। श्रद्धा भी भक्ति का ही एक रूप माना गया है। श्रद्धा से भक्ति में हृदयगत भावनाओं की शुद्धता आ जाती है। श्रद्धा से भक्ति में हृदयगत भावनाओं में शुद्धता आ जाती है। इसलिए उन्होंने श्रद्धा के आधार पर भक्ति को 3 श्रेणी में बांटा है। कौन कौन सी है? एक तो सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसिक भक्ति। राजसी और तामसिक भक्ति से है वह रावण है, जो इस भक्ति में वो विश्वास करता था। ये सभी भक्ति के अंश हैं। सात्विक भक्ति में राम की भक्ति आती है, क्योंकि वो दया के सागर हैं, दीन दयाल है, कृपालु है, जितने भी उनके सर्वगुण संपन्न हैं, जिनमें अच्छाई है, वो सात्विक भक्ति के अंतर्गत आती है। राजसी यानी वैभवपूर्ण भक्ति, और भक्ति में वैभव का कोई स्थान नहीं होता है। तीसरा आता है हमारा तामसिक प्रवृत्ति का मतलब होता है विषय वासनाओं से ग्रसित या अनेक प्रकार की बुराइयों से ग्रसित भक्ति। वो सभी भक्ति इसके अंतर्गत आती है। इसलिए तुलसीदास ने सच्चे मन से राम की भक्ति को ही स्वीकार किया है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, नाम की महिमा का गुणगान तुलसी भक्ति के अभिनंग रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा 10वां मुख्य बिंदु था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा जो बिंदु आएगा वो है 11वां पॉइंट हमारा, जो भक्ति के ही स्वरूप को स्वीकार करता है कि किस तरह की भक्ति को तुलसी ने महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। तो इस प्रकार तुलसी की भक्ति भावना अपने आप में 11वां पॉइंट है, वह है भक्ति में निष्काम भावना, यानी स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। निष्काम यानी निष्पक्ष भक्ति होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का राग अनुराग जैसी बात नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ शुद्ध सात्विक भक्ति होनी चाहिए। तो इस निष्काम का मतलब होता है बदले में कुछ नहीं चाहना, केवल समर्पण भाव की ही होनी चाहिए, तो निष्काम कहलाएगी। तुलसी ने विनय पत्रिका में भक्ति को निष्काम भाव से स्वीकार किया है, यानी किसी प्रकार की कामना बदले में नहीं होनी चाहिए। यानी तुलसी ने विनय पत्रिका में भक्ति को निष्काम भाव से स्वीकार किया है। निष्काम भाव से स्वीकार किया है। यहां निष्काम का अर्थ है निष्काम
का आशय है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है, ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है वह निष्काम भक्ति है। भक्ति के बदले कुछ भी नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है। भक्ति के बदले कुछ नहीं चाहता है। संसार की मोह माया से अपने आप को अलग कर, ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहना निष्काम भक्ति का ही रूप है। निष्काम भक्ति का ही रूप है। निष्काम भक्ति का ही रूप है। भक्त ईश्वर के प्रति, ईश्वर के चरणों में निष्काम भाव से समर्पित रहता है। ये भी ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया गया है। तो अब इसका उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं, जो निष्काम भक्ति भावना को जो जगदीश लो अति भजो जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। इस तरह से उन्होंने ईश्वर के प्रति अपने इस भाव को प्रकट किया है, निष्काम भाव को, कि केवल राम के चरणों के प्रति ही पूर्णतः उसका अनुराग है। यानी ईश्वर का जो रूप है, यानी चाहे वो जगदीश हो, चाहे महेश हो, शिव हो, राम हो, बस वो तो यही चाहते हैं, तुलसी तो, कि वो राम की भक्ति के प्रति अपना अनुराग प्रकट करें। तो इसके प्रति निष्काम भाव, इस प्रकार शुद्ध मन से ही इस भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं।
मन में छल कपट की भावना, मन में छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी जो भावना है वो प्रकट की जाती है, वह है भक्ति का निष्काम भाव। यानी निष्काम का मतलब होता है बिना किसी उम्मीद रखाए, बिना किसी इच्छा किए, यानी समर्पित भाव की भक्ति। उसी भक्ति भावना को तुलसी ने इस रूप में प्रकट किया है। अब हमारा जो 12वां पॉइंट है, जिसमें ईश्वर के प्रति जो अनुराग तुलसी ने प्रकट किया है, अगला 12वां पॉइंट है। उस पॉइंट में गलत 12वां पॉइंट में हम लेते हैं भक्ति धर्म की रक्षक रूप में, भक्ति धर्म की रक्षा रूप में, रक्षक रूप में तुलसी ने कहा है कि जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अभिमानी, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब जो ईश्वर है वो मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार का उद्धार करने के लिए वो जन्म लेते हैं। तो इसलिए भक्ति धर्म भी क्या है, एक भक्ति का ही एक अंश है, भक्ति का ही एक भाग है। धर्म में कर्तव्य पालन के लिए, अपने जीवन में जो कर्तव्य पालन है उसके लिए प्रेरित किया जाता है। तो भक्ति और धर्म को हम अगर जोड़कर देखें तो भक्ति भी धर्म का ही एक रूप है, या धर्म भी एक भक्ति का रूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। न धर्म के बिना भक्ति कर सकते हैं, न भक्ति के बिना धर्म को हम धारण कर सकते हैं। इसलिए एक समर्पण भाव मन में दोनों के प्रति होना चाहिए। इसलिए देखिए तुलसी ने धर्म की रक्षा के रूप में तुलसी ने धर्म तुलसी ने धर्म को रक्षा के रूप में धर्म को रक्षा के रूप में भक्ति, तुलसी ने धर्म को रक्षा के रूप में भक्ति का अभिन्न अंग माना है, अभिन्न अंग माना है। भक्ति में धर्म का उल्लेख मिलता है, भक्ति में धर्म का उल्लेख मिलता है। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ की ओर, धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ की ओर ले जाता है, जब धर्म में गहरी आस्था, जब धर्म में गहरी आस्था होने लगती है तो वह भक्ति का रूप भक्ति का सहज रूप धारण कर लेता है, भक्ति का सहज रूप धारण कर लेता है।
भक्ति यानी सहज रूप से धारण कर लेता है। भक्ति में धर्म की रक्षा करने का गुण होता है। भक्ति में धर्म की रक्षा करने का गुण होता है। रक्षा करने का गुण होता है। जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म की या जब धर्म की हानि होने लगती है, जब धर्म की हानि होने लगती है, तब भक्ति ही उस धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का अवतार रूप धारण करते हैं। अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म को स्थापित करके फिर धर्म की स्थापना करते हैं। उदाहरण, जब जब हुए धर्म की हानि, जब जब हुए धर्म की हानि या फिर हानि, जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर के रूप में एक नव अवतार का जन्म होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जो भक्ति के द्वारा, भक्ति के मार्ग पे चलते हुए जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी वे भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। सज्जन कौन है? जो भक्त है, ईश्वर के प्रति आराधना करने वाले, उनके कष्टों को वो दूर करने वाले हैं। इस प्रकार तुलसी ने भक्ति को धर्म रक्षक के रूप में माना है कि भक्ति यानी वो जो ईश्वर है, जो स्वामी है, जिसकी भक्ति की जाती है, वही धर्म का रूप धारण करके उसकी रक्षा करता है।
तो तुलसी ने भक्ति को धर्म रक्षक के रूप में माना है। तो इस तरह से ये सभी जो भावनाएं हैं, ये सभी धर्म रक्षक के रूप में हम इसको देखते हैं। अब अगला हमारा है बिंदु, जो भक्ति भावना को प्रकट करता है। तो इस प्रकार हम अगला जो हमारा बिंदु है, जो भक्ति के बारे में, यानी राम प्रेम ही भक्ति का सार है। अंत में राम प्रेम ही भक्ति का सार है, 12वां भक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। राम प्रेम ही भक्ति का सार रूप है, ये कह सकते हैं। तुलसी ने कहा राम प्रेम ही भक्ति का सार रूप है, ये 12वां हमारा बिंदु है। तुलसी ने कहा है कि भक्ति का जो आधार है वो होता है प्रेम, अनुराग, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, यही भक्ति का रूप धारण करता है। इसलिए निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए, उनके चरणों के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करना चाहिए, यही भक्ति का एक स्वरूप है। तुलसी ने विनय पत्रिका में राम भक्ति को प्रमुखता देते हुए राम के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तुलसी ने विनय पत्रिका में राम भक्ति को प्रमुखता देते हुए राम के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तुलसी ने राम भक्ति को ही जीवन का सार माना है, जीवन का सार तत्व माना है, हम ये कह सकते हैं, सार तत्व माना है। तुलसी का श्री राम के चरणों से तुलसी का श्री राम के चरणों से गहरा अनुराग रहा है, गहरा अनुराग रहा है। तुलसी ने राम के प्रति चरणों में उनका गहरा अनुराग रहा है। तुलसी ने अपनी समस्त रचनाओं में तुलसी ने अपनी समस्त रचनाओं में राम प्रेम को ही भक्ति का आधार माना है, भक्ति का आधार माना है। ये प्रेम निष्काम भाव प्रेम है। यह प्रेम निष्काम भाव प्रेम है, जिसमें त्याग, सेवा, समर्पण
त्याग सेवा समर्पण नाम स्मरण आदि के प्रति ही तुलसी ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। अब इसका उदाहरण हम इस रूप में देख सकते हैं। अब लो यानी लो का मतलब होता तक। अब लो नसानी अब न नसो अब न नसे हो राम स्वरूप राम रूप रुचि राम रूप रुचि रुचिर राम रुचि रुचिर कसोटी चित्त कंचन ही कसूबो चित्त कंचन ही कसे को यानी कि अपने मन को अब तक मेरी जो बुद्धि नष्ट हुई थी वो नष्ट हो गई, लेकिन अब नष्ट नहीं होने दूंगा। नशे का मतलब होता है नष्ट होना, अर्थात अपनी बुद्धि को अब तक मेरी बुद्धि दिग्भ्रमित थी, दिशाविहीन थी। राम स्वरूप रुचिर कसोटी चित्त कंचन ही कसोको, यानी कि मैं इस मन को यानी ईश्वर भक्ति की उस कसोटी पर, यानी जिस तरह से सोना तपकर कंचन हो जाता है उसी तरह से मैं अपने मन को भी कंचन के समान उस कसोटी पर स्वयं को परखूंगा, मेरी भक्ति की परख होगी। तो ये राम की भक्ति के प्रति प्रेम की अनुभूति है। इन पदों में राम के प्रति प्रेम भाव की अनुभूति हुई है, तो हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी ने विनय पत्रिका में राम भक्ति को प्रमुखता देते हुए राम के प्रति अपना गहरा प्रेम व्यक्त किया है। तुलसी ने राम भक्ति को ही जीवन का सार तत्व माना है। तुलसी का श्री राम के चरणों से गहरा अनुराग रहा है। तुलसी ने अपनी समस्त रचनाओं में राम प्रेम को ही भक्ति का आधार बनाया है। ये प्रेम निष्काम प्रेम, भाव प्रेम है, जिसमें त्याग, सेवा, समर्पण, नाम स्मरण आदि के प्रति तुलसी ने अपने प्रेम को पुष्प प्रकट किया है। अब ये उदाहरण था, इसके बाद में हम देख सकते हैं इन पदों में राम के प्रति भाव, प्रेम भाव की अनुभूति हुई है। तो ये हमारा था तुलसी की भक्ति भावना। अब आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष किस तरह से हम लिख सकते हैं? निष्कर्ष रूप में हम लिख सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसी ने राम भक्ति के प्रति इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसी ने राम भक्ति के प्रति अपना गहरा अनुराग प्रकट किया है। भक्ति का जैसा परिपाक रूप तुलसी की भक्ति में
भक्ति का जैसा परिपाक रूप तुलसी की भक्ति भावना में देखने को मिलता है, तुलसी की भक्ति भावना में देखने को मिलता है, अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। तुलसी ने दास्य भक्ति को स्वीकार करते हुए भक्ति के नवदा रूपों को भी राम भक्ति में सम्मिलित किया है, तुलसी दास ने राम के सगुण रूप को अपनाते हुए तुलसीदास ने राम के सगुण रूप को अपनाते हुए उनकी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तुलसी तुलसीदास द्वैतवाद में विश्वास नहीं करते हैं। वे राम की भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी वाद विवाद में किसी भी भक्ति पक्ष को लेकर राम की भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी भक्ति पक्ष को लेकर वे अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं। तुलसी कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर मोहे सपने हूं न पावा। तो इस तरह से वो एकेश्वरवाद का भी समर्थन करते हैं। इस प्रकार भक्ति का ये शुद्ध रूप है। तो इस तरह से
ये निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि तुलसी ने राम भक्ति के प्रति अपना गहरा अनुराग प्रकट किया है। भक्ति का जैसा परिपाक रूप तुलसी की भक्ति भावना में देखने को मिलता है, अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। तुलसी ने दास्य भक्ति को स्वीकार करते हुए भक्ति के नवदा रूपों को भी राम भक्ति में सम्मिलित किया है। तुलसीदास ने राम के सगुण रूप को अपनाते हुए उनकी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तुलसीदास द्वैतवाद में विश्वास नहीं करते, वे राम की भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी भक्ति पक्ष को लेकर वे अत्यंत यानी विवादित जो पक्ष होता है उसके प्रति वो संवेदनशील हो जाते हैं। तुलसी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कावा सो नर मोहि सपन न पावा। इस प्रकार ये भक्ति का शुद्ध रूप है। तो इस तरह से हमने भक्ति तुलसीदास जी की भक्ति भावना के बारे में यह महत्वपूर्ण लगभग 10, 12, 15 हमने 12 तक लगभग बिंदुओं के आधार पर हमने तुलसी की भक्ति भावना को पढ़ा। तो इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन आज समाप्त होता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम अगली कालांश में फिर विचार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।